नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देहरादून कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने देवभूमि आएंगे राहुल। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति का सबसे चर्चित नाम। यूपी के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की गई है जारी। उत्तराखंड से एकमात्र हरीश रावत का नाम शामिल किया गया है। कांग्रेस उत्तराखंड के लिए भी जल्द करेगी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर हरीश रावत को एकमात्र जगह मिली है स्टार प्रचारकों की सूची में। यूपी के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। उत्तराखंड से एकमात्र हरीश रावत का नाम इसमें शामिल किया गया है। कांग्रेस उत्तराखंड के लिए भी जल्द स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, उत्तराखंड से सामने आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने देवभूमि आएंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। बड़ी खबर उत्तराखंड से, हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति का सबसे चर्चित नाम है और उन्हें 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। बड़ी खबर बता दें आपको, जल्द ही उत्तराखंड के लिए भी सूची जारी की जाएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड से एकमात्र नाम जो कि हरीश रावत का है, 40 स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने देवभूमि जाएंगे राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति का सबसे चर्चित नाम है, जिन्हें 40 स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। यूपी के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से उत्तराखंड से एकमात्र नाम शामिल किया गया है, जो कि हरीश रावत का नाम है। ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड के लिए जल्द करेगी कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची जारी, लेकिन इससे पहले 40 लोगों की ये सूची जारी हुई है, जिसमें उत्तराखंड से हरीश रावत का नाम शामिल किया गया है। बड़ी खबर बता दें आपको, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भी राहुल गांधी उत्तराखंड जाएंगे। बता दें आपको, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए देवभूमि आएंगे राहुल गांधी। तो वहीं 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है, जिसमें उत्तराखंड से हरीश रावत का नाम शामिल किया गया है। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उत्तराखंड के, और अब कांग्रेस की ओर से इन 40 स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम शामिल किया गया है। जल्द ही कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के स्टार प्रचारकों की सूची जारी करेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, 40 स्टार प्रचारकों की सूची में उत्तराखंड में तमाम बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, जिसमें से हरीश रावत का नाम शामिल किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन, उत्तराखंड से सिर्फ हरीश रावत का नाम ही शामिल किया गया, इसको किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल नेहा, आपको बता दें, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस का यदि वजूद है तो अभी भी यही माना जाता है कि उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता के रूप में हरीश रावत का ही नाम आता है। हरीश रावत बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, 4 बार सांसद भी रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को स्टार प्रचारक की सूची में स्थान मिलना लाजमी है। और इस बार चुनाव मैदान में भी हरीश रावत नहीं है, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। हालांकि उनके बेटे भी उन्हीं की बदौलत आज उनको टिकट मिली है। और हरीश रावत पूरी दमखम के साथ में हरिद्वार में अपने बेटे का, वीरेंद्र रावत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर प्रचार थमेगा, उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में जाकर के कांग्रेस के पक्ष में जनसंपर्क करेंगे। तो ये बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड की। हालांकि उत्तराखंड में 6 बार के विधायक हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे 2 बार, और नेता प्रतिपक्ष रहे। प्रीतम सिंह का भी बड़ा नाम है। वहीं गणेश गोदियाल का भी नाम है, वो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे और 2 बार विधायक भी रहे, राज्य भी रहे। करण मेहरा भी हैं, जो कि वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, और यशपाल आर्य है, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन इन सभी नामों को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को स्टार प्रचारक की सूची में स्थान दिया है। ये हरीश रावत का कद और पद भी बयां करता है इस लिस्ट में उनका नाम जुड़ने से। जी,
पवन, क्योंकि उत्तराखंड के स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी होने वाली है, वो कब तक जारी हो सकती है और उसमें कौन से नाम देखने को मिलेंगे? जिस तरह से उत्तराखंड का बड़ा चेहरा हरीश रावत यूपी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हुए हैं, क्या उत्तर प्रदेश से भी तमाम चेहरे उत्तराखंड जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल नेहा, कांग्रेस पार्टी का जिन जिन पार्टियों के साथ अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, उनके तमाम ऐसे बड़े नेता जिनका स्टार प्रचारक की सूची में नाम होगा और उनको उत्तराखंड में बुलाया जाएगा। उत्तराखंड में वो रैलियों को संबोधित करेंगे, उत्तराखंड में कांग्रेस का वो प्रचार प्रसार करेंगे, जिसमें मुख्य रूप में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव का नाम हो सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे जी, और इसके साथ ही शरद पवार जो कि बड़े लीडर है, वहीं बिहार और झारखंड के नेता, और वहीं ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका भी नाम हो सकता है। ये बड़े नाम हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के नाम हो सकते हैं। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें प्रीतम सिंह एक बड़ा नाम है, करण मेहरा बड़ा नाम है, और जो पौड़ी लोकसभा से वर्तमान में प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, गणेश गोदियाल का नाम है, प्रदीप टमटा का नाम हो सकता है, यशपाल आर्या का नाम होगा, जरूर होगा क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं वर्तमान में, और इसके साथ ही वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के, कई बार मंत्री रहे हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो ये बड़े नाम हैं जिनको स्टार प्रचारक की सूची में सम्मिलित किया जा सकता है। जी पवन, राहुल गांधी भी जल्द ही देवभूमि आने वाले हैं, इसको लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और अब राहुल गांधी का ये दौरा उत्तराखंड में कितना अहम होने वाला है? बिल्कुल नेहा, क्योंकि जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश पर जुटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक उत्तराखंड में जो दौरे हैं वो लगभग तय हो चुके हैं। कई नामों पर मोहर लग चुकी है और कई अन्य जो स्टार प्रचारक हैं, केंद्रीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अलग अलग लोकसभा में अलग अलग दिनों पर आने वाले हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो जैसे ही ये स्टार प्रचारकों की सूची अभी जारी नहीं हुई है कांग्रेस की, हालांकि जल्द ही जारी हो सकती है, जैसे ही जारी होगी तो उसमें प्रियंका गांधी के भी आने की संभावना है और राहुल गांधी की भी आने की संभावना है, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी आने की संभावना है। इसके साथ ही अन्य जो पार्टी के नेता हैं, जो एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, जो स्टार प्रचारकों की सूची में सम्मिलित होंगे, वो केंद्रीय नेता यहाँ पर आएंगे। साथ ही जो उत्तराखंड के नेता हैं कांग्रेस के, प्रीतम सिंह हो, चाहे गणेश गोदियाल हो, चाहे करण मेहरा हो, चाहे यशपाल आर्या हो, ये सभी ऐसे नाम हैं, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे काजी निजामुद्दीन हो, तो ऐसे तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक के रूप में उत्तराखंड में काम करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं पिथौरागढ़ में सीएम धामी की पदयात्रा, बता दें आपको जनता का अभूतपूर्व समर्थन, मोदी धामी के नारों से गूंजा पिथौरागढ़। इस वक्त की बड़ी खबर, डबल इंजन पर जनता का अपार विश्वास, 5 कमल खिलाने को उत्तराखंड तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको सामने आ रही है, जहां पर पिथौरागढ़ में सीएम धामी की पदयात्रा है, जनता का अभूतपूर्व समर्थन है, इस तरह की बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। बता दें आपको उत्तराखंड से बड़ी खबर, मोदी धामी के नारों से पूरा पिथौरागढ़ गूंज उठा है। डबल इंजन पर जनता का अपार विश्वास है, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं एनडीए की ओर से, बीजेपी की ओर से। बता दें आपको 5 कमल खिलाने को उत्तराखंड तैयार है, इस तरह का दावा लगातार किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। उत्तराखंड से बड़ी खबर, पिथौरागढ़ में सीएम धामी की पद यात्रा है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जनता का अभूतपूर्व समर्थन है। उत्तराखंड में बीजेपी लगातार आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मोदी धामी के नारों से पूरा पिथौरागढ़ गूंजा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, डबल इंजन पर जनता का अपार विश्वास है। बीजेपी की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है, 5 कमल खिलाने को उत्तराखंड तैयार है। बता दें आपको पिथौरागढ़ में सीएम धामी की पदयात्रा है और जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जनता का अभूतपूर्व समर्थन
पदयात्रा को। मोदी धामी के नारों से गूंजा पिथौरागढ़। बड़ी खबर इस वक्त ही बता दें आपको, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच बता दें आपको उत्तराखंड से बड़ी खबर, लगातार सीएम धामी भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए लगातार सभी के प्रयास जारी हैं। केंद्रीय निर्वाचन के नियमों के अनुपालन में राज्य निर्वाचन के स्तर पर मतदान संबंधी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य निर्वाचन के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अपडेट भी निरंतर मीडिया के साथ साझा किया जा रहा है। इसी क्रम में आज अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए सर्विस वोटरों की कुल संख्या 93,187 है। सभी सर्विस वोटरों के लिए ई पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। खबर पर हमारे साथ पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन, लगातार तैयारियां जारी है उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के चुनाव के लिए। हाँ बिल्कुल, निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटर लिस्ट तैयार हो गई है। जो सर्विस वोटर हैं उनका हो गया। पोस्टल बैलेट के लिए भी जो तैयारी करनी थी वो भी चुनाव आयोग के द्वारा कर लिया गया है। अब जिस तरह से कल क्योंकि प्रतिदिन निर्वाचन आयोग के द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो इनकी जो व्यवस्थाएं हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा जो अभी तक की गई है उनके बारे में ब्रीफ किया जाता है। उसके तहत कल अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने जो जानकारी दी उसमें 5 लोकसभा सीटों के लिए जो सर्विस वोटरों की संख्या है उसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि 93,187 सर्विस वोटर है सभी 5 लोकसभा सीटों में प्रदेश में, यानी कि जिसमें से टिहरी लोकसभा सीट 12,862 है। वहीं गढ़वाल लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो 34,845 है। वहीं अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 29,105 है। नैनीताल लोकसभा सीट पर 10,629 और हरिद्वार लोकसभा सीट पर सबसे कम यानी कि 5,746 सर्विस वोटर चिन्हित किए गए हैं। सभी वोटर ई पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यूनिट कार्यालयों के सैन्य अधिकारियों के समक्ष स्तर पर सर्विस वोटरों को पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराने के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाने के लिए अनुरोध किया गया है। प्रयास किया जा रहा है सर्विस वोटरों को जल्द से जल्द 100% जो सर्विस वोटर हैं उनको मताधिकार का प्रयोग करने को मिले। जी पवन, क्योंकि लगातार तैयारियां जारी हैं, सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम देखे जाएंगे और इस चुनाव में किस तरह की चुनौतियां हैं निर्वाचन आयोग की ओर? बिल्कुल नेहा, आपको बता दें क्योंकि जो चाहे वो सर्विस वोटर हों चाहे वो जो चुनाव आयोग की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर के चुनाव आयोग ने निष्पक्ष कैसे चुनाव हो, चुनाव पारदर्शी कैसे हो, इस पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। यही वजह है कि अभी तक कई लीटर अवैध शराब पर पकड़ी गई है, कई 100 लीटर, और इसके साथ ही जो नकदी है वो भी करोड़ों में सीज की गई है। उसके बाद जो आचार संहिता को प्रभावित करने वाली जो वस्तुएं हैं उनको सीज किया गया है। लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। वहीं मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसमें अर्धसैनिक बल, पुलिस, पीएसी, होमगार्ड के तमाम जो जवान हैं उनको तैनात किया जाएगा। उन सभी से अभी से जो एजेंसियां हैं उनसे बात फाइनल हो चुकी है। उनके चुनाव आयोग के द्वारा सभी लिस्टिंग की जा चुकी है, किस यूनिट की कहां पर ड्यूटी लगेगी ये सब तय हो चुका है। तो ये व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के लिए चुनाव आयोग हर समय तैयार है और चुनाव आयोग का दावा भी है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाएगा। शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। लोकसभा निर्वाचन के दौरान 90,845 सर्विस वोटर्स हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसमिट किए थे, जिसमें से 63,222 पोस्टल बैलेट हमको प्राप्त हो गए थे। 70% तक हमको प्राप्त हो गए थे, जो कि एक अच्छा नंबर है।
इस लोकसभा निर्वाचन में हमारा पूरा प्रयास इस बात पर है कि ये सभी 93,187 सर्विस वोटर्स को जो हमने पोस्टल बैलेट हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए हैं, ये सभी सर्विस वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करें और 100% पोस्टल बैलेट हमको प्राप्त होने में सफलता हासिल हो सके। इसके लिए हमें सभी जो यूनिट ऑफिस के जो सैन्य अधिकारी हैं, जो उनके रिकॉर्ड ऑफिसर्स होते हैं अपने अपने बटालियन में और रेजिमेंट सेंटर्स में, उनसे इस बात के लिए अनुरोध करना है कि अपने सक्षम स्तर पर इसके लिए निर्देश जारी करें और 100% पोस्टल बैलेट का डाउनलोड करना, 100% पोस्टल बैलेट का प्राप्ति के उपरांत सभी सैनिकों से और सैन्य अधिकारीगणों से उसको अंकित करते हुए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाने की व्यवस्था करना। इसमें यह बताना चाहूँगा कि काउंटिंग के दिवस को प्रातः 8 बजे तक जितने पोस्टल बैलेट हमको डाक से प्राप्त होंगे उनकी गणना काउंटिंग के दिन हम कर सकते हैं। 8 बजे के पश्चात जो भी डाक से भेजा जाना पोस्टल बैलेट अगर देर से प्राप्त होगा उसकी काउंटिंग में गणना में उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस बात का सभी को ध्यान रखना है कि समय से अपना पोस्टल बैलेट को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। टिहरी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह अपने क्षेत्र में लगातार रोड शो और जनसभा के जरिए जनता के बीच पहुंच रही है। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने महारानी का भव्य स्वागत किया। साथ ही महारानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चौथी बार पार्टी ने टिहरी लोकसभा से हमें प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और अपने क्षेत्र की जनता को केंद्रीय योजनाओं के बारे में बताते हुए सभी के बीच जाएंगे। समस्याएं केंद्र सरकार के माध्यम से दूर की जा रही हैं। उन सभी जनहित के कार्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तमाम समस्याओं को भी दूर किया जा रहा है। भविष्य में भी हम जनता को आश्वस्त करते हैं कि टिहरी लोकसभा में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। बन रही हूँ, बनाने को तो आप ही लोगों के हाथ में है। और जो काम आप जानते हैं, क्योंकि मैं सेंटर के होने के कारण जो काम आदरणीय मोदी जी का है उसी काम को हम लोग लेकर यहाँ आते हैं स्टेट में, और वही काम होता है। और उसके अलावा मेरा जो भी बिसाइड्स द वर्क फ्रॉम द मेरा जो हमारा निधि से होता है वो काम होते हैं, और जो भी हम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कर सकते हैं वही काम लेकर हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे यही कर। और जो हमारा देश के लिए, भविष्य के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे किए हैं पूरा हिंदुस्तान को, हम काम और देश को आगे बढ़ाने के काम करें। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों पर नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा इन 10 वर्षों के अंदर जो देश का कायाकल्प किया गया, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उत्तराखंड के विकास के लिए जो कई आयाम स्थापित किए गए, और जिस तरह से महारानी जी ने इस पूरे क्षेत्र में एक सक्रियता के साथ काम करने का काम किया है, इन सबको बीच में लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आम, गरीब, किसान और दलित, पिछड़े, वंचित हर समाज तक जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को सीधे पहुंचा है, बिचौलिया समाप्त हुए हैं, सीधा डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसे पहुंच रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर, कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बता दें आपको, कल रुद्रपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री की रैली के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को देंगे संदेश। जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की नैनीताल सीट पर 2 अप्रैल को रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। नैनीताल सीट से अजय भट्ट बीजेपी प्रत्याशी हैं, बता दें आपको। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 3 अप्रैल को पिथौरागढ़ और इसी दिन विकासनगर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 अप्रैल को हरिद्वार में रोड शो करेंगे और संत समाज के साथ बैठक भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, इसी तरह से जेपी नड्डा एक दिन में अल्मोड़ा
सीट और टिहरी सीट पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दूसरे दिन हरिद्वार सीट पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में रोड शो भी किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, देहरादून से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री की रैली से पहले कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी से कई सवाल पूछे हैं, सवालों के जवाब मांगे हैं। उत्तराखंड को लेकर कई सवालों के जवाब देने की मांग की गई है कांग्रेस की ओर से। अध्यक्ष करण माहरा ने पीएम से पूछे कई सवाल। बता दें आपको, अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदारनाथ में सोने की चोरी, भर्ती पेपर लीक, अग्निवीर योजना पर जवाब मांगा गया है कांग्रेस की ओर से। 2 अप्रैल को रुद्रपुर में प्रस्तावित है प्रधानमंत्री की रैली। इससे पहले कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री मोदी से कई बड़े मामलों में सवाल पूछे गए हैं। एक और बड़ी खबर देहरादून से, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निशंक ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उत्तराखंड में डबल इंजन की रफ्तार से काम हो रहा है। उन्होंने बयान दिया है, विकास कार्य पहले 2014 से हताशा भरे थे, लेकिन अब सब कुछ सही है। बता दें आपको, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का माहौल बदला है, निशंक की ओर से बयान दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, देहरादून से 2014 से पहले हताशा थी, निशंक की ओर से बयान दिया गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का माहौल बदला है, इस तरह की बयानबाजी बीजेपी की ओर से। वहीं लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए काशीपुर प्रशासन ने अपनी कमर कसी है और प्रशासन लगातार राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन कर रहा है और आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील कर रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। ऐसे में प्रशासन लोगों से लगातार आचार संहिता का पालन करने की अपील कर रहा है और इसी के चलते काशीपुर एसडीएम कार्यालय में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की गई और बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों के बैनर और जनसभाओं के लिए अनुमति की बात कही गई है और बड़ी मात्रा में पैसा लेकर कहीं जा रहे हैं तो जरूरी कागजात भी अपने साथ लेकर जाएं, इस तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही बैठक में अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में चल रहे सिटीजन और विकलांग लोगों के लिए घर बैठे वोटिंग करने की व्यवस्था के साथ साथ गर्भवती महिलाओं और जरूरी लोगों के लिए वहां की व्यवस्था भी कराई गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को काशीपुर क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या बताई गई है, साथ ही वोटिंग का रोड मैप भी तैयार किया गया है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काशीपुर में बैठक की गई। बैठक में जो है जो पार्टी से जो लोग उपस्थित हुए थे उनको अभी जो हम होम वोटिंग कराएंगे, घर से जो वोटिंग कराएंगे, इसमें 85+ और PWD जो वोटर्स हैं उनकी जानकारी दी गई, उनकी संख्या बताई गई और तारीख बताई गई। 8 और 9 तारीख को हम फर्स्ट विजिट कराएंगे और जो लोग बच जाएंगे उनको 10 तारीख को हम सेकंड विजिट करा के वोटिंग कराएंगे, इसकी जानकारी दी गई। इसमें कितने मतदाता हैं उसकी जानकारी दी गई और शाम तक हम इनको जो रूट चार्ट होगा वो भी शेयर कर देंगे। इसके अलावा जो विभिन्न परमिशंस लेनी होती हैं, जो MCC की गाइडलाइंस के अनुसार जो परमिशंस होती हैं उसके बारे में जानकारी दी गई और सिंगल विंडो जो सुविधा पोर्टल है उसके बारे में भी बताया गया कि अगर कोई भी अनुमति चाहिए तो उसमें वो खुद भी डायरेक्ट। वहीं पौड़ी जिले में आबकारी विभाग को अवशेष 13 शराब की दुकानों के लिए आवेदन मिल गए हैं। इस दौरान 13 शराब की दुकान के लिए 18 आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं, जिन्हें समिति ने जिलाधिकारी के समक्ष खोला और अब अवशेष दुकानों को आवंटित करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आबकारी विभाग ने एक प्रस्ताव देहरादून आबकारी आयुक्त को भेजा है। वहीं 31 दुकानों का आवंटन बीते वर्ष लॉटरी प्रक्रिया के जरिए किया जा चुका है। इसमें 2 दुकान अब तक शराब का राजस्व विभाग को जमा नहीं करवाया गया, जो कि 2.5 करोड़ रुपए का है। विभाग राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। की जो अवशेष हमारी दुकानें थी लीगल की 13 रह गई थी। 27 दुकानें हमारे नवीनीकरण में आई थी और 4 हमारी लॉटरी में आ गई थी। उसके बाद हमारी 13 दुकानें बची हुई थी। उन दुकानों में आज अधिकतम ऑफर के आधार पर आवेदन मांगे गए थे, तो कुल 13 दुकानों में हमारे 18 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय के समक्ष समिति द्वारा इन आवेदनों को खोला गया है
और अब इसका प्रस्ताव विवरण तैयार करके आबकारी आयुक्त उत्तराखंड देहरादून को प्रेषित किया जाएगा। अभी जिन दुकानों में वो बकाया था उसमें कहा जो ऐसी 4-5 दुकानें थी उनका बकाया हमारा जमा हो गया। अभी हमारे पास 2 दुकानें ऐसी हैं जिनका अभी हमारा। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।